अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा चैलेंज देना चाहती हूँ कि सिर्फ 90 डेज, ना ज्यादा ना कम, बस 90 डेज डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना सीरियसली फोकस करो और फिर देखो क्या होता है। अब मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि 90 डेज में आखिर क्या ही हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, जो लोग इस गेम को सीरियसली लेते हैं ना, उनकी जिंदगी एक्चुअली बदल जाती है। और जो नहीं लेते हैं वो 1 साल बाद भी सेम जगह खड़े होते हैं, सेम सिचुएशन में और सेम फ्रस्ट्रेशन के साथ। अब पहले बात करते हैं कि ज्यादातर लोग आखिर करते क्या है। तो देखो, कोई वीडियो देख लेता है, मोटिवेटेड हो जाता है, एक प्रोडक्ट आइडिया सोच भी लेता है एंड कुछ दिन तक उस पर काम करता है, 2-3 बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, और जब पहले 7 डेज में रिजल्ट नहीं आता, कोई सेल नहीं आती, तो डायरेक्टली गिव अप कर देता है। फिर अपने आप को कन्विंस करता है कि यार मार्केट में ना बहुत कंपटीशन है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, लोग पैसे नहीं देते हैं ऐसी चीज़ के लिए, और फिर वापस नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे वापस आ जाता है। ये साइकिल ना मैं हज़ारों लोगों में देख चुकी हूँ, और ऑनेस्टली ये साइकिल ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस और एक सॉलिड प्लान चाहिए होता है, जो ज़्यादातर लोगों के पास होता ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली वो रोड मैप दूंगी जो आपको इन 90 डेज में फॉलो करना है। कैसे प्रोडक्ट चूज करोगे, कैसे लॉन्च करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और कैसे एक रियल बिजनेस बनाओगे, सिर्फ एक टेम्पोरेरी साइड हसल नहीं। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले ये समझना जरूरी होता है ना कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट से क्यों, हम कुछ और बिजनेस भी तो कर सकते हैं। तो देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और ना जाने क्या क्या। तो फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स को इतना स्पेशल क्यों माना जाए? तो चलो फिर एक एक ऑप्शन को समझते हैं, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको, ये मैं डिसाइड ना करूँ आपके लिए कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है। तो देखो, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं 1-on-1 सर्विसेज या कोचिंग से, और ऑनेस्टली इसमें कोई बुराई भी नहीं है, थोड़ी इनकम आने लगती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इस मॉडल में आप अपना टाइम बेच रहे हो, बस जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा, और टाइम तो लिमिटेड है ना। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाओगे? उसमें से आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो, और इतने में इनकम एक लिमिटेड तक ही जाएगी। स्केल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बर्नआउट आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और एक पॉइंट के बाद ना आप थक जाते हो और फिर बोलते हो कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा। अब फिर आता है फिजिकल प्रोडक्ट्स या ई-कॉमर्स। ये मॉडल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि पहली नज़र में प्रोडक्ट बेचो, पैसे लो, बस सिंपल। बट जो चीज़ दिखती नहीं है ना, वो ये है कि इसके पीछे कितना सारा काम होता है। इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, शिपिंग हैंडल करनी पड़ती है, रिटर्न्स और रिफंड्स की टेंशन होती है, मार्जिन इतनी थिन होती है ना कि आपका रेवेन्यू तो अच्छा दिख सकता है, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर कोई बोलता है कि उसने इस महीने 1 लाख की सेल्स कर ली, तो उसे सीधा मत मानो, पहले पूछो कि कितना प्रॉफिट हुआ। बहुत बार उनका आंसर सुन के ना आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। और एक बिगिनर के लिए ना ये मॉडल और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि कैपिटल भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। और फिर आता है ट्रेडिशनल एफिलिएट मार्केटिंग, किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो और कमीशन लो। अब देखो, ये बुरा तो नहीं है, बट अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो कमीशन बहुत ज़्यादा लो होता है। अब आते हैं एक्चुअल रोड मैप पे। तो देखो, पहला महीना होता है फाउंडेशन का। इस मंथ में ना आपका एक ही काम होता है कि अपना प्रोडक्ट आइडिया सॉलिड करना है। और अब यहाँ पे ना बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं, वो सोचते हैं ना कि मुझे तो कुछ खास आता ही नहीं है, मेरी नॉलेज तो नॉर्मल है, इस चीज़ के लिए कौन पैसे देगा। बट ये सब ना आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर रहा है, क्योंकि वो ना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। सच ये है कि जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल और कॉमन फील होती है ना, वो किसी और के लिए जनरली डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होती है। आपकी जॉब का कोई स्किल, कोई लाइफ एक्सपीरियंस, कोई हॉबी जिसमें आप जेन्युइनली अच्छे हो, ये सब ना मोनेटाइजेबल है अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। सोचो इस तरीके से, लाइक क्या आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली हैं जो आपसे बार बार एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एडवाइस मांगती है? सोचो कोई भी ऐसी चीज़, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप इजीली कर लेते हो लेकिन दोस्तों को मुश्किल लगती है? ये वो चीज़ है ना जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक मैसिव 50 आवर का कोर्स बनाना पड़ेगा। एक सिंपल PDF गाइड, एक टेम्पलेट पैक, एक चीट शीट, एक छोटा सा फोकस मिनी कोर्स, ये सब के सब ना वैलिड प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट वर्जन का परफेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कि फर्स्ट आप बना रहे हो वही परफेक्ट हो। ज़रूरी ये होता है कि वो एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे रियल लोगों के लिए। अब यहाँ पे ना मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है। लाइक सबसे सिंपल वर्जन बनाओ जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, और लॉन्च कर दो, और फीडबैक से उसे इम्प्रूव करते रहो। मंथ 1 का गोल ना सिर्फ आपका यही होना चाहिए कि आपके पास कुछ तो रेडी हो जो आप सेल कर सको, चाहे वो कितना भी बेसिक क्यों ना हो, उसकी टेंशन मत लो। अब दूसरा महीना होता है लॉन्च का। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बिगिनर्स को ना ओवरवेलम करती है।
चेकआउट पेज, पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट डिलीवरी और ना जाने क्या क्या। बट ऑनेस्टली आज के टाइम में ना ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा है जितना कि पहले था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि ये सब ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करोगे, कोई खरीदेगा, उसे ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बिना आपके हाथ लगाए। बस इतना ही चाहिए। तो प्लेटफॉर्म चूज करते वक्त एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि ऐसा प्लेटफॉर्म कभी मत लेना जो आपसे मंथली फीस ले, जब तक कि आपकी सेल्स भी स्टार्ट नहीं हुई। बस टूल्स ना आपकी मदद करने के लिए होते हैं, एडिशनल फाइनेंस बर्डन नहीं बनना चाहिए आपके लिए उन्हें, ठीक है। जब सिस्टम रेडी हो जाए तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि लॉन्च कर दो बस। और यहाँ पे ना लोग एक और गलती करते हैं, वो भी ध्यान से सुनो। वो वेट करते रहते हैं जब उनके पास ना इनफ फॉलोअर्स हो जाएंगे तब जाके करेंगे। बट यार यहाँ पे इनफ फॉलोअर्स की कोई फिक्स नंबर्स ही नहीं होती है। छोटी से छोटी ऑडियंस में भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड लोग होते हैं। आपके इंस्टाग्राम पे जो 200 फॉलोअर्स है ना, आपके फेसबुक पे जो पुराने स्कूल के दोस्त हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, ये सब आपकी इनिशियल ऑडियंस है। इन्हें सीरियसली लो, इन्हें ऐसे मत समझो। इनके साथ जेन्युइनली बात करो अपने प्रोडक्ट के बारे में। शो देम व्हाट्स इनसाइड, एक्सप्लेन हुज इट्स फॉर, टेल देम व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो मैंने बहुत लोगों में देखी है वो ये है कि वो एक बार अपना प्रोडक्ट मेंशन करते हैं फिर दोबारा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ पैसे मांग रहा हूँ, उनके पीछे पड़ गया हूँ। बट ये माइंडसेट ना आपका सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली किसी के हेल्प करता है तो उसके बारे में बार बार बात करना आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। पूरे 30 डेज कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट बनाओ, अलग अलग एंगल से। कभी प्रॉब्लम के बारे में बात करो जो ये सॉल्व करता है, कभी अंदर क्या है वो दिखाओ, कभी टेस्टिमोनियल शेयर करो अगर कोई है तो, कभी अपना प्रोसेस शेयर कर दिया। कंसिस्टेंसी ना यहाँ पे गेम चेंजर होती है। और अगर इन 30 डेज में 5 से 10 डेज भी आ गए तो समझो यार आपका आइडिया ना वैलिडेटेड हो गया है। और वो फीलिंग जब आपकी पहली बार रियल मनी आती है किसी चीज के लिए जो आपने खुद बनाई हो, वो फीलिंग तो कुछ और ही होती है। अब आप ना एक अलग लेवल पे खुद को देखने लगते हो। अब तीसरा महीना होता है ऑप्टिमाइजेशन का। अब आपके पास ना कुछ सेल्स हैं, कुछ रियल कस्टमर्स भी हो जाते हैं, कुछ फीडबैक हो जाता है। अब इन सब को यूज करो अपनी चीज को और बेटर बनाने के लिए। अब जो भी खरीदेगा ना उनसे पर्सनली कनेक्ट करो, पूछे कि उन्हें कैसा लगा, क्या हेल्पफुल था, क्या इम्प्रूव हो सकता था और क्या कोई और चीज चाहिए थी उन्हें। ये फीडबैक ना बहुत ज्यादा लाइक गोल्ड माइन होता है। इससे आपका प्रोडक्ट ना बेटर से बेटर होता जाएगा। और जब प्रोडक्ट बेटर होगा तो कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग देयर इज, और ये फ्री है। इन सैटिस्फाइड कस्टमर्स को ना आप अपने एफिलिएट्स भी बना सकते हो। वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। अब जब उनके रेफरल से सेल हो तो उन्हें कमीशन मिलेगा। अब आपकी ऑडियंस बढ़े बिना आपका बिजनेस ग्रो कर सकती है, क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, बस थोड़ा सा कमीशन देते हैं। और जब भी वो सेल आती है तब। अब इसके साथ साथ ना मंथ 3 में आपको अपना फनल ऑप्टिमाइज करना होगा। और ये कॉन्सेप्ट ना आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा बट है बिल्कुल सिंपल सा, और मैं आपको समझाती भी हूँ, ठीक है। अभी अगर आपका प्रोडक्ट 500 का है तो हर कस्टमर आपके लिए 500 की वैल्यू रखता है। बट क्या होगा अगर आप चेकआउट पे एक स्मॉल एड ऑन ऑफर करो कि 100 से 150 की कोई चीज, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री सी चीज रख दो। ग्रोसरी स्टोर का चेकआउट काउंटर पे जो च्युइंग गम और चॉकलेट्स होती है ना, वो वहाँ पे रैंडमली नहीं रखी होती है, वो इसलिए रखी होती है क्योंकि लोग जो ऑलरेडी खरीद रहे हैं वो इजीली एक छोटी सी चीज और ले लेते हैं। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट ना डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई होता है। अब जब कोई खरीद ले तो कंफर्मेशन पेज की जगह उन्हें एक अपसेल ऑफर करो, कोई एडवांस वर्जन, कोई कम्युनिटी एक्सेस या फिर कोई डीपर प्रोग्राम जो 500 से 2000 तक की रेंज में हो। उसे ज़्यादा महंगा मत कर देना। अब आपके सेम कस्टमर जो पहले सिर्फ 500 रुपये का वर्थ था वो सडनली 1000 से 1500 वर्थ हो गया ना। कोई नया फॉलोअर नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया आपने, बस सिस्टम स्मार्ट बना दिया। और यही है लेवरेज, यही है वो चीज जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब मैं जानती हूँ ना कि अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट्स होंगे, बहुत सारे होंगे। कोई सोच रहा होगा मेरी नीश में तो बहुत कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी। तो सुनो, अगर किसी नीश में बहुत लोग हैं ना तो इसका मतलब है कि बहुत डिमांड है, प्रूवन मार्केट है, लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं। आपको मार्केट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी जगह बनानी होगी उसमें। और लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा नहीं देते हैं, वो उस इंसान के लिए भी पैसा देते हैं जिनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं, जिनका स्टाइल उन्हें पसंद आता है और जो उनकी लैंग्वेज में बात करता है। तो आप वो इंसान हो सकते हो किसी के लिए, आपके जैसा कोई और नहीं है। आपको सोचा होगा मैं टेक सेवी नहीं हूँ। इसके टाइम में टूल्स इतने सिंपल हो गए, आपको टेक्निकल कुछ भी नहीं करना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। सही प्लेटफॉर्म सब मैनेज कर लेता है, वेबसाइट, पेमेंट, डिलीवरी, सब कुछ। और कोई सोचा होगा मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है, कौन खरीदेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि छोटी ऑडियंस से भी रियल सेल्स पॉसिबल होती है। फॉलोअर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मैसेज, आपका प्रोडक्ट। 90 डेज, बस इतना कमिटमेंट चाहिए। सो बस ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोग मोटिवेट भी हो गए होंगे एंड तरीका भी अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।